क्लासेस जोधपुर में स्वागत करता हूं। क्या आप भी कृषि परीक्षक 2026 की तैयारी कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरी के 30 दिन में क्या करें? तो घबराइए मत। मैं आज आपको ऐसे 5 टिप्स बताऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। इन 5 टिप्स को जिन्होंने अच्छे से ईमानदारी से फॉलो कर लिया उनका सिलेक्शन 100% है। इस वीडियो को उन सभी भाई बहनों के साथ शेयर करना है जो इस बार सिलेक्शन चाहते हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ रखा है, सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सिलेक्शन के ऐसे 5 कौन से नियम हैं जिसको अगर आप आखिरी के 30 दिन के अंदर फॉलो कर सकते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। चलेगा, मैं आपके साथ इन 5 नियमों की बात करता हूं, इन 5 टिप्स की बात करता हूं। सबसे पहले आपने नंबर 1 पर मैं आपसे बात करूंगा 80 और 20 का नियम। ये 80 और 20 का नियम क्या है? 80-20 का नियम, 80-20 का नियम आपको ये बोलता है मेरे विद्यार्थियों कि पूरा का पूरा फोकस ऑन कोर टिप्स। अंतिम 30 दिन के अंदर कोई भी नई किताब पढ़ने की गलती नहीं करना। राजस्थान जीके, हिंदी और एग्रीकल्चर के अंदर जैसे आपका एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, उन टॉपिक्स को पहचाने जहां से 80% सवाल आते हैं। 80-20 का नियम क्या है? 100 में से आपको एक तो नई किताबें बिल्कुल नहीं पढ़नी है, नई किताबों के पास नहीं जाना, नई किताब नहीं पढ़नी। और 80-20 का नियम आपको यह बोलता है कि तीनों सब्जेक्ट जैसे आपका हो गया राजस्थान जीके और हिंदी और आपका एग्रीकल्चर, इन तीनों सब्जेक्ट में से आपको उन चीजों को फॉलो करना है, उन चीजों को देखना है, उन टॉपिक्स को पहचानना है आपको जहां से 80% क्वेश्चन आते हैं, जहां से 80% सवाल होते हैं। वो होता है 80 और 20 का नियम। जैसे पिछले 5 वर्षों के पेपर्स का विश्लेषण कीजिएगा और मैंने उनका वीडियो भी बनाया कि पिछले 5 भर्तियों के अंदर किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए वो देखिएगा। मोस्ट रिपीटिंग टॉपिक्स को बार बार रिवीजन करना है। जो मोस्ट रिपीट कर रहे हो आप, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आपको क्या करना है? बार बार रिवीजन करना है। ये बोलता है 80 और 20 का नियम। दूसरा टिप्स आपके सामने आता है शॉर्ट नोट्स और रिवीजन की जुगलबंदी। ये क्या चीज है? शॉर्ट नोट्स और रिवीजन की जुगलबंदी। नंबर 2 टिप्स की मैं बात करूं तो याद रखना, शॉर्ट नोट्स और रिवीजन की जुगलबंदी। अब ये नियम क्या बोलता है आपको? रिवीजन की जुगलबंदी, शॉर्ट नोट्स और रिवीजन की जुगलबंदी। इस टिप्स को अच्छे से देखिएगा। अब पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं है, पहले तो मैंने आपको बता दिया। आपके द्वारा बनाए गए हैंड रिटन नोट्स है जो आपके पास है, उनको आप दिन में कम से कम 2 बार रिवीजन करिए। जो आपके हैंड रिटन नोट्स है, सुबह का 3 घंटा सिर्फ आपको रिवीजन के लिए फिक्स कर दो। सुबह के 3 घंटे आपको क्या करना है? सुबह 3 घंटे आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। सुबह 3 घंटे आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। और जो चीजें आपके पास नहीं है वो मैं आपको उपलब्ध भी करवाऊंगा, वीडियो को पूरा देखना। सुबह के 3 घंटे आपको रिवीजन करना है और इसको आपको क्या करना है? फिक्स रखिएगा कि मेरे को सुबह 3 घंटे बिल्कुल रिवीजन करना है, डेली करना है। जो पढ़ा है उसे भूलना नहीं है, क्योंकि यही सफलता की क्या होती है? कुंजी होती है। जो आपने पढ़ा है उसको मत भूलिएगा, 3 घंटे उसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़ी हुई चीजें भूल जाती है ना तो अपन सिलेक्शन से और दूर हो जाते हैं। तो जी चीज आपने पढ़ रखी है उनको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि वो सफलता की असली कुंजी होती है। और तीसरा नियम बोलता है मॉक टेस्ट और नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल। देखिएगा तीसरा नियम क्या बोलता है? मॉक टेस्ट व नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल कैसे करना है। ये सबसे बड़ा नियम है। सबसे बड़ी टिप्स बोलती है कि मॉक टेस्ट हर दूसरे दिन आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट करना है। टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी है उसका पोस्ट एनालिसिस करना। आपने फुल मॉक टेस्ट दे दिया, आप बोलोगे यार मैंने तीसरा टिप्स है वो फॉलो कर लिया। उसका मतलब ये नहीं है कि आपने फॉलो कर लिया। मॉक टेस्ट देने का मतलब ये, उस टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी क्या है? उसका पोस्ट एनालिसिस करना। अब पोस्ट एनालिसिस क्यों करना है? क्योंकि आपको उसमें देखना है कि गलतियां कहां हो रही है, जिसको बोलते हैं अपन सिली मिस्टेक्स, उनको सुधारना है।
जो गलतियां आपकी हुई है, चीजें आपने पढ़ रखी है, आप उनको भूल रही हो, उनका रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट में आपको से जो गलतियां हुई है, जिसको बोलते हैं सिली मिस्टेक्स, उनको सुधारना है और नेगेटिव मार्किंग से बचने की आदत डालनी है। जितनी आपसे 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं 60 कीजिए, 55 हो रहे हैं 55 कीजिए, 70 हो रहे हैं 70 कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से आपने बचने की आदत डाल ली तो एग्जाम हॉल का प्रेशर घर पर ही महसूस करेंगे आप। ये वास्तव में यार एग्जाम हॉल का प्रेशर था जिसमें मैंने कम से कम क्वेश्चन किया। इससे आपको क्या है, नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल होगा और जो बच्चा सबसे कम नेगेटिव मार्किंग करता है उसी का क्या होता है, सिलेक्शन होता है। अब आपको पता है एग्रीकल्चर, जीके और हिंदी, इसमें सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पकड़ होनी चाहिए वो कहां पर होनी चाहिए। चौथी टिप्स के अंदर मैं बताता हूं कि राजस्थान जीके का विशेष पकड़ करनी है आपको। चौथी टिप्स में मैं आपको बताऊंगा राजस्थान जीके, राजस्थान जीके पर विशेष पकड़ होनी चाहिए आपकी, विशेष पकड़। अब ये विशेष पकड़ कैसे बनेगी, कृषि परीक्षक परीक्षा में राजस्थान जीके अक्सर निर्णायक साबित होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के फिक्स डाटा होते हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं, 60 में से 45 क्वेश्चन हर बच्चा सही करता है, आगे के जो 15 करता है उनका सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन के नजदीक जाते हैं। लेकिन जो राजस्थान जीके है वो अक्सर निर्णायक होता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है और वो ही साबित करता है। जैसे नए जिले के अनुसार अपडेटेड डेटा, कला एवं संस्कृति पर विशेष ध्यान देना चाहिए आपको, मैप के जरिए पढ़ने की कोशिश करें ताकि चीजें लंबे समय तक क्या रहे, आपको याद रहे। और जो पांचवा पॉइंट है, पांचवी जो टिप्स है वो आपकी सबसे खतरनाक टिप्स है। कौन सी, माइंड सेट और कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, दी विनिंग एटीट्यूड आपके अंदर कैसा होना चाहिए। एक तो माइंड सेट होना चाहिए और साथ में कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। माइंड सेट, माइंड सेट और कंसिस्टेंसी, ये कैसे करेंगे गुरुजी, कंसिस्टेंसी। इन 30 दिनों में कई बार आपको लगेगा कि कुछ याद नहीं हो रहा, लेकिन वही वो समय होता है जब आपको डटे रहना है, वहां पर आपका माइंड सेट रहना चाहिए। आपसे कुछ भी याद नहीं हो रहा है तो भी आपको क्या करना है, डटे रहना है। ये होता है द विनिंग एटीट्यूड। प्रतिदिन 8-10 घंटे पढ़ाई और पर्याप्त नींद लें। आप 8 घंटे पढ़िएगा और सबसे ज्यादा आपका माइंड सेट कहां रहेगा, जब आप पर्याप्त मात्रा में नींद लेंगे, एकदम शांत होकर। सोशल मीडिया से पूरी तरह कट हो जाइएगा 30 दिन तक और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कहां पर होना चाहिए, सिलेक्शन के ऊपर होना चाहिए। यहीं पर क्या होता है, अपना माइंड सेट होता है। अब सबसे बड़ा पॉइंट एक और आता है आपके सामने कि इन 5 चीजों के अंदर राजस्थान जीके की विशेष पकड़, माइंड सेट कैसे होगा, मॉक टेस्ट और नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल कैसे होगी। मैंने एक धुरंधर टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी जो अभी 51 रुपए के अंदर मिल रही है और सारा का सारा जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग उस टेस्ट सीरीज को मैंने लॉन्च किया है और वो टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी ऑफलाइन हमारे प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर में चल रही है, ऑनलाइन आप प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर से परचेज कर सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज के अंदर कम से कम 3000 प्लस विद्यार्थी है, वहां पर आप अपनी रैंक देख सकते हैं। 3000 विद्यार्थियों में रैंक का आंकड़ा, रैंक एनालिसिस करना, वो मॉक टेस्ट होगा आपका। फिर वहां पर आपका जो नेगेटिव मार्किंग है, जो आपसे गलती हुई है उसका पोस्ट एनालिसिस करना आपको कि अपनी गलती क्यों हुई है, अपन नीचे क्यों आए हैं। अगर अपने का कोई क्वेश्चन गलत हुआ है और वो अपने नोट्स के अंदर नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए कि सीआर चौधरी सर से संपर्क कर सकते हैं अपन, और वहां से अपन पूछेंगे कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है सर। शॉर्ट नोट्स कहां मिलेंगे, हमारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है। रिवीजन की जुगलबंदी, सुबह 3 घंटे रिवीजन करना है। हो सकता है जो आपके पास पहले से आपके हैंड रिटन नोट्स है उन्हीं का रिवीजन करें। सबसे पहली बात तो ये रहेगी आपके सामने। दूसरी बात, मॉक टेस्ट जिसमें ओमार शीट के लिए हमने 10 मॉडल पेपर की बुक तैयार की है, 133 रुपए में आप ये घर बैठे मंगवा सकते हैं प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, या आप इस नंबर के ऊपर फोन करके 95 21 81 82 82 के ऊपर। इसके अलावा मेरी जितनी भी एग्रीकल्चर की यूट्यूब पर क्लास चले हैं, जैसे मैंने कल 11th की बुक का फास्टेस्ट रिवीजन करवाया, वो देखना आप क्वेश्चन। और मेरी जितनी भी एग्रीकल्चर की मैराथन क्लास है, जितनी भी क्लास है मेरी एग्रीकल्चर की, आप देखना, आपको पता चलेगा कि यार हाँ, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स और इन क्लास के जो क्वेश्चन है मैं 100% सिलेक्शन ले सकता हूं, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन तैयार किए हैं
जो आरएसएस भी खुद नहीं बना सकता ऐसे नए पैटर्न के, और उससे बाहर वो दे ही नहीं सकता। मेरी गारंटी है इस बात की। रही बात शॉर्ट नोट्स की, तो मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि अगले 5 या 7 दिन के अंदर कुछ शॉर्ट नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करवा सके हम। बाकी एग्जाम से लगभग 10 दिन के अंदर हम आपको तीनों सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट्स और टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो आपके नए पैटर्न के ऊपर आधारित होंगे, उसमें शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चंस आपको एक साथ दोनों देखने को मिलेंगे। वो हमारे प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे। इन 5 टिप्स को अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और प्रतिदिन जो हमारी यूट्यूब पर क्लास होती है उनको बिल्कुल मिस मत करना, वो आपके लिए सबसे ज्यादा ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। चाहे आप मेरी पहले की डेमो क्लासें देख लीजिएगा, हमारी जितनी भी यूट्यूब पर क्लासें हुई हैं, और इन 5 टिप्स को फॉलो जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको हमेशा रास्ते या लक्ष्य की ओर जा रहे हो और आपका माइंडसेट नहीं हो रहा है, तो यहां पर आपको वो टिप्स मिलने वाली है जहां पर आपका माइंड है वो डटा रहेगा। 30 दिन में कुछ भी याद नहीं हो रहा है तो हम आपको वो रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे जहां से आप बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, जय श्री श्याम।